अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहुम तालौ इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल रअयतल मुनाफ़िक़ीन यसुद्दून अन्का सदूदा। सामीन मुहतरम, हमा किस्म दी हमदो सना, तमाम किस्म दियाँ तरीफ़ात, तमजीदात, तस्बीहात, तहलीलात, इकाई, तन्हाई, यकताई, किबरियाई अल्लाह मालिकुल अल्लाम वास्ते जिहड़ा पूरी कायनात दा खालिक, मालिक, राजिक, दाता, गंज बख्श, रंज बख्श, लाजपाल, गरीब नवाज, गौसे आजम, कायनात दे जर्रे जर्रे दा दस्तगीर, अला कुल्ली शैइन कदीर, फ़आलुल लिमा युरीद। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब वहुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद। जिदी ज़ात, सिफ़ात, कमालात दे अंदर कोई शरीक नहीं। अज़ल तो कल्ला, अबद तक कल्ला रहेगा। क़यामत दे दिन उस कल्ले हुक्मरान दी हुक्मरानी होएगी। दरूदो सलाम इमामुल हरमैन सैयदुस सकलैन इमामुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन पूरी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम वास। मेरे तो कबल जुमे दी नमाज तो बाद तो लग के हुण तक अल्हम्दुलिल्लाह जमात दे बड़े बड़े जय्यद और सीनियर उलामा और खुताबा ने अपने अपने ख्यालात दा भी तफसील इजहार कीता है। अल्लाह ताला सब उलामा दा बयान करना और तुसा अहबाब दा सुनना अपनी बारगाह च अल्लाह कबूल करके क़यामत नूं ज़रिया निजात बनाए। मेरे तो कबल हजरत कारी सैफुल्लाह आबी साहब और मुनाज़िर इस्लाम हजरत मौलाना काजी अब्दुल रशीद अरशद आफ जलन वाले, और फिर उन्हां तो पहले मेरे इंतहाई प्यारे बुजुर्ग, बल्कि मेरे चाचा जी रिश्ते दे अंदर लगते ने, मुनाज़िर इस्लाम खतीब पाकिस्तान हजरत मौलाना अब्दुल्ला नसार साहब हाफिज़हुल्लाह। बड़ा माशाअल्लाह उन्होंने नौजवाना वाला खिताब किया है, बुढ़िया वाला खिताब नहीं, जवाना वाला खिताब किया। अल्लाह ताला उन्होंने मजीद सेहत कामिला आजला अता फरमाए। उची कहो आमीन। और मैं दुआ करांगा कि हजरत हाफिज अब्दुल गफ्फार रोपड़ी साहब और हजरत हाफिज अब्दुल वहाब रोपड़ी साहब अल्लाह इस जोड़ी नू कायम दायम रखे। उची कहो आमीन। तो मेरे इंतहाई प्यारे भाई अब्दुल वहीद रोपड़ी साहब जो कि पंजाब के अमीर ने जमात अहले हदीस दे, अल्लाह ताला उन्होंने भी सेहत अता फरमाए। और जेडे बच्चे साडे माशाअल्लाह अज बुखारी पढ़ के फारग हो के जा रहे हैं, अल्लाह इन्हां बच्चों कोलों दीन का काम ज्यादा तो ज्यादा ले और इन्हां बच्चों को अल्लाह दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। उची कह दो आमीन। इन्हां दे अगर माँ बाप वालदैन आए ने, मैं उन्होंने भी मुबारकबाद देना और इस जामिया के असातिज़ा नूं मुबारकबाद देना, इस जामिया की इंतजामिया नूं मुबारकबाद देना कि जिथों हर साल अल्हम्दुलिल्लाह उलामा तुलाबा पढ़ के फारग होंदे ने
और कुरान पाक हिफज भी करते हैं, दरसे निज़ामी भी पढ़ाया जा रहा है। अल्लाह ताला इस अदारे नूं क़यामत दीयां दीवारां तक शाद और बाद रखे। उची कह दो आमीन। वैसा कील लहुम तालू इला मा अंज़लल्लाह व इलर रसूल, अल्लाह कह रहे ने आ जाओ जो मैं नाज़िल कीता है यानी कुरान और अपने महबूब पैगंबर दा सच्चा फरमान। अल्लाह बुला रहे ने सानू कुरान हदीस वाल। हजरत कारी साहब सैफुल्लाह साहब कह फरमा रहे सन, कह रहे सन भी कुरान भी अल्लाह दी वही है और हदीस भी अल्लाह दी वही है। कुरान भी मुनज़्ज़म मिन अल्लाह, हदीस भी मुनज़्ज़म मिन अल्लाह। कुरान नू लैके आउण वाला जिबरील है, हदीस नू लैके आउण वाला भी जिबरील है। कुरान भी मेरे पैगंबर दे कल्बे अतहर ते नाज़िल होया है और हदीस भी मेरे नबी दे कल्बे अतहर ते ही नाज़िल हुई। जिस तरह कुरान ला रैब है, इस तरह हदीस भी ला रैब है। जिस तरह कुरान के अंदर कोई शक नहीं, इस तरह अहादीस के अंदर भी कोई शक नहीं। कुरान का मुनकर भी काफर है और हदीस का मुनकर भी, बोलिया जी ना कि परचा ना हो जाए, बोलिया जी, बोलो बोलो जरा थोड़े। कुरान का मुनकर भी काफर है और हदीस का मुनकर भी काफर है। कुरान जेड़ा है ये कह रहा है अकीम सलात, नमाज कायम करो। नमाज किवें पढ़नी है वो हदीस चो पता चलेगा नमाज किस तरह पढ़नी। कुरान कह रहा है हज करो, हज किवें करना वो हदीस चो पता चलेगा हज किस तरह करना। कुरान कहता ज़कात दियो, ज़कात किन्ने माल ते किन्नी पैंदी है वो सारा शेड्यूल हदीस के विचों मिलेगा। कुरान कहता रोजा रखो, रोजा किस तरह रखना है, रोजे की टाइमिंग की है, रोजे की हालत च केड़े काम करिए रोजा जेड़ा टुट जाता है, जिन्ना कमां ना रोजा नहीं। सारे रोजे के मसाइल वो अहादीस चो मिलणगे। सिर्फ कुरान ते अमल करना नहीं, कुरान की तशरीह और तफसीर पैगंबर की हदीस है। हुण कुरान के 30 पारियां च एक जगह ते अल्लाह के रसूल कल्ले दा हुक्म आया इताअत दा, अकीमिस सलात व आतुज़ ज़कात व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। नमाज कायम करो, ज़कात दो और रसूल की इताअत करो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि थोड़े ते रहम किया जाए। मेरे भाइयों, कुरान के अंदर जगह जगह ते नबी की इताअत और हुक्म दाती अल्लाह वाती और रसूल। अल्लाह की इताअत करो मुराद की कुरान की गल मनो, वाती और रसूल पैगंबर की हदीस की गल मनो। हुण अमाल इबादत ओही अल्लाह की अदालत च काबले कबूल ने जिन्ना इबादत के उत्ते मदीने वाले मुस्तफा दी मोहर होएगी। बड़ी ही तवज्जो, कामिल इस्तगराक। जिस इबादत ते मदीने वाले मुस्तफा दी मोहर नहीं, वो इबादत अल्लाह की अदालत च काबले कबूल नहीं। मैं इत्थे मिसाल देना, अगर कोई चीज तुसा तैयार करवानी है फैक्ट्री चो, माशाअल्लाह ताजर लोग, कारोबारी लोग बैठे हो, पहले सब तो जाके ही देने सैंपल। उन्होंने यह सैंपल है भाई, ये मुताबिक मेरा माल तैयार कर दे, यही आंदे हो ना, वो बोलो तो सही। माल ए सैंपल दे मुताबिक मेरा माल जेड़ा तू तैयार करना है। अगर वो सैंपल तो सूत्र वधा दे या घटा दे, ओदा माल चुकोगे? बोलो, ओदा माल कबूल करोगे? उन्होंने पैसे दोगे? उत्तों आवाज आती है मैं भी एक सैंपल भेजा थोड़े वास्ते। वो की है? फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैं अपने महबूब नू थोड़े वास्ते सैंपल और नमूना बना के भेजे है। आइए मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस नू अगर छोड़िया जाए, हदीस ना मनी जाए, तो फिर याद रखो कुरान दा कोई भी मसला थोड़ी समझ के अंदर नहीं आएगा। आओ जरा बड़ी तो ऐदी डबलिंग जरा बंद करो, इनू सादा चलाओ। किथे वे साउंड वाला? आइए जरा गौर कीजिए, तवज्जो मेरे वाल। मैं जड़ी बात करना चाहना, अल्लाह पाक फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू
अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम। ऐ ईमान वालिओ इताअत करो अल्लाह ते उहदे रसूल दी, अपने अमाल दा बेड़ा गर्क ना करो। याद रखो नमाज ओही नमाज है जिदे ते मदीने वाले मुस्तफा दी मोहर है। आइए हज ओही हज है जिदे ते मदीने वाले मुस्तफा दी मोहर है। जिस नेकी ते जिस इबादत ते अल्लाह दे रसूल दी मोहर नहीं, वो अल्लाह दी अदालत दे अंदर काबिले कबूल नहीं बल्कि मरदूद है। मैं क्यों कहना होना वा, जिस बात ते मोहर नहीं नबी दी उस बात दा लगदा रेट कोई नहीं। हैड आफिस है साडा मक्का मदीना, होर कोई दूजा दुनिया ही साडा स्टेट कोई नहीं। अल्लाह दी जात तो बाद इस जहान अंदर नबी दी जात तो वध के किसी दा ग्रेड कोई नहीं। नबी दी इताअत बिना पसरूरी क़यामत नूं खुलना जन्नत दा गेट कोई नहीं। आइए जरा गौर कीजिए, वो दीन ओ ही दीन है जो मेरे पैगंबर दी ज़बाने नबूवत चो निकले है। आइए जरा गौर कीजिए, तवज्जो, वो दीन मुकम्मल हो चुके है। अज तो 1400-1500 साल पहले मैदान अरफात दा 9 ज़ुल्हज 10 हिजरी जुमे दा दिन है, ते मेरे तेरे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊठनी ते सवार ने 1.25 लाख सहाबा दा सामने में ते आका अलैहिस्सलाम ते जिबरील एक वही लेके आउंदा है। फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सोने अज दे दिन असी थोड़े ते अपने दीन नू मुकम्मल कर दिता है, अपनी नेमत नू पूरिया कर दिता है। उठाइए सहीहुल बुखारी किताब तफसीर है, मेरे पैगंबर ते जदों आयत नाज़िल हुंदी है मेरे महबूब ने आसमान की तरफ उंगल उठाई, आंदे ने अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद। अल्लाह जी तुसी गवाह बन जाओ, अल्लाह जी तुसी गवाह बन जाओ। चौथी दफा सहाबा वाल इशारा किया और तुसी भी गवाह बन जाओ। गवाही किस चीज दी है? अल्लाह जिवें तू दीन मेरे ते नाज़िल कीता है, मैं मिनवा अन ओवें ही दीन सहाबा तक पहुंचा दिता है। मैं मुहम्मद ने एदे अंदर वादा भी नहीं कीता ते घाटा भी नहीं कीता। हुण जिदे सीने ते पूरा दीन उतरिया वादा घाटा करन दी इजाजत रब ने उस नबी नूं दी मौलवी नूं दे छड़ी है। वो बोलते नहीं, मौलवी नूं इजाजत है जिधरों मर्जी दीन विच शामिल करे ते पिछे ना ये चिट ला दे ये बिदते हसना है। अल्लामा शातमी ने अपने रिसाले हजरत इमाम मालिक रहीमहुल्लाह दा एक कौल नकल कीता। इमाम साहब फरमांदे ने मदीने दे लोगों, जेड़ा इंसान इस्लाम के अंदर बिदत नूं इजाद करदा है फिर वो कहता है कि बिदते हसने, असल के अंदर उस बिदती दा अकीदा है माज़ अल्लाह कि मुहम्मद ने साडे तक दीन पहुंचाण लग्या खयानत की है। पूरा ते असी करन दे कि पहलू दीन पूरा नहीं, पूरा दीन असी करने पे ते लेकिन कुरान की आंदा दीन मुकम्मल हो गया। और अल्लाह ने फिर ये भी बात कह दी थी, महबूब जी क़यामत तक थोड़ा दीन जिन्ने बातल अदियान बनने ने लोगों ने घर कड़ के बनाने ने, दीन घड़ के ही कई मौलवी बनाते हैं, घड़ करके उन्हें सारे दीना ते थोड़ा दीन गालिब रहेगा। किथे लिखे है? फरमाया हु वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा। जरा ऊंची कहो सुभान अल्लाह। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा।
क़यामत तक जिन्ने दीन बननगे उन्हां दीनां दे उत्ते मेरे पैगंबर दा दीन गालिब आके रहेगा। अज जिहड़े मौलवी दीन बनाते ने, किसी मुफ्ती ते पीर की बात दीन नहीं, किसी मौलवी का कौल दीन नहीं, किसी की फिका दीन नहीं। आइए जरा गौर कीजिए, किसी मौलवी का फतवा दीन नहीं। दीन ओ ही है जो मेरे पैगंबर दे कलबे अतर ते नाज़िल होया है। लोगो हक ते सच ओ ही है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सीने ते जिबरील लेके आया है। मझ दा दुध चोने आ, मझ दे दुध दे अंदर तू लाहौर दियां टैंकियां दा पानी पा खालस नहीं, ये अंदर नलके दा पानी पा खालस नहीं, नहर दा पानी पा दे फिर भी खालस नहीं, ये अंदर ड्यू मरिंडा पा दे फिर भी खालस नहीं, ये अंदर जमजम दा पानी पा दे फिर भी खालस नहीं। दुध ओ ही खालस है लाहौरी हो जिहड़ा मझ दे थणा चो डायरैक्ट निकलिया है, ते दीन ओ ही खालस है जिहड़ा मुहम्मद दी ज़बाने नबूवत चो डायरैक्ट निकलिया है। खालिस छड़ के न खालस दे मगर फिरना है। सुन मसलक अहले हदीस, खालिस छड़ के न खालस दे मगर फिरना है। ये कम नहीं बेशऊरियां दे, सुन्नत नबी पाक दी छड़ के फतवे मन्ने पिया कनज कदूरियां दे। कोई खाए छान पूरा छन्ने भरे होए छड़ के चूरियां दे, कोई पीवे पिया खट्टियां लस्सियां दुध छड़ के मज्जां पूरियां दे। सिलसिला अंबिया दे अंदर मेरे नबी दी जात आखरी है। इसे तरह लोगों सुन लो, साडे पैगंबर दी बात भी आखरी है, नबी दी जात भी आखरी। उची बोलो बात भी। नबी दी जात तो बाद किसे दी जात नहीं, पैगंबर दी बात तो बाद किसे दी, बोले आज किसे दी बात नहीं। जात भी आखरी है, बात भी आखरी है। जिथे मेरे पैगंबर दी बात आ जाएगी, किसे दी कौल, किसे दी फिका, किसे दी राय नहीं चलेगी। असूले करखी एक किताब है, मदारस पढ़ाई जाती है, उलामा मौजूद ने, असातिज़ा मौजूद ने, तुलाबा मौजूद ने। उहदे अंदर एक कायदा लिखिया है कि कुरान दी ऐत दे मुकाबले च इमाम दा कौल आ जाए, जेड़ी ऐत इमाम दे कौल ना टकराएगी उन्हें मनसूख समझा जाएगा। और दूसरे नंबर ते नबी दी हदीस आ जाए, इमाम दे कौल ना टकराएगी तो उन इस हदीस नूं भी मनसूख समझा जाएगा। पंजाबी दा तर्जमा की है था कि कुरान हदीस के मुकाबले च इमाम दा कौल आ जाए, कौल नहीं छड़ना, कुरान हदीस छड़ दियो। और जाल हक मुफ्ती अहमद यार खान नईमी दी किताब है, उहदे अंत ते लिखे अल कुरान वल हदीस युज़िल्लान, कुरान हदीस ते गुमराह करदा है माज़अल्लाह इल्ला बिल मुजतहिद। लेकिन जेड़ा फतवा देने वाला मुफ्ती ओनू गुमराह नहीं करदा। लेकिन अहले हदीस की आवाज गूंजी। मैं तो अक्सर ये बात कहना होना, अगर जमीन की धरती ते अहले हदीस ना होंदे फिर पैगंबर दी अहादीस ते अमल कौन करदा? बोलिए। पौने 600 हदीस रफुल यदैन करन दी मौलाना खालिद गरजाकी रहिमहुल्लाह ने किताब लिखी, उस किताब के अंदर पौने 600 हदीस नकल की थी। अगर इस जमीन की पुश्त अहले हदीस ना होंदे पौने 600 हदीस से अमल कौन करदा? और मैं तो जगह जगह ते बात कह चुकिया, कुरान फड़ के कही है, मस्जिद च वड़ के कही है, मिंबर ते चढ़ के कही है। मैं क्या लोगों, मेरे नबी ने अपनी जिंदगी च एक रकत भी रफुल यदैन करन तो बगैर नहीं पढ़ी, एक रकत भी नहीं पढ़ी। और हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जुज़े रफुल यदैन ते किताब लिखी, लिखिया लम यसबुत अन अहदिन मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरफउ यदैहि। नबी दे सहाबा दी तादाद 1,44,000 तादाद है, किसी एक सहाबी कोलों भी रफुल यदैन दा तर्क साबित नहीं। और मक्के दे अंदर आखिरी सहाबी कदों फौत होया बता जी, बोलिया जनाब 110 हिजरी हजरत अबू तुफैल आमिर बिन वासला। पैगंबर दी वफात तो बाद सहाबी 99 साल जिंदा रहा। किन्ने साल? वो बोले अजे हजरत अता बिन अबी रिबा जिन्हां दी 200 सहाबा नाल मुलाकात साबित है। हजरत इमाम अबू हनीफा दे उस्ताद ने, हजरत इमाम अबू हनीफा दा कौल है मा रही तो मिसलहू, एदी मिसल कायनात में बंदा ही कोई नहीं वेखिया। हजरत अता बिन अबी रिबा ओ ने जिन्ना पूरी जिंदगी हरम के अंदर बैठ के पैगंबर दी हदीस पढ़ाई। अता बिन अबी रिबा कौन ने? लोगों जिन्ना पूरी जिंदगी एक रकत भी रफुल यदैन करन तो बगैर नहीं पढ़ी।
उठाओ सुननुल कुबरा लिल बैहकी जिल्द 2 सफा 72 अरबी किताब की बात कर रहे हैं। मेरे पैगंबर तो पहले ताबियां दी गल लगा सहाबा तो पहले करन। हजरत अबू इस्माइल मुहम्मद बिन इस्माइल नमाज नीतन लगे रकू जान लगे रफुल यदैन कीता। पूछन वाला पूछता रफुल यदैन किथों लई? कहन लगे मैं अपने उस्ताद हजरत अबू नुमान अल फजल कोलों लई। अबू नुमान नु पूछया तुसी रफुल यदैन किथों लई? कहन लगे मैं अपने उस्ताद हम्माद बिन जैद कोलों लई। हम्माद बिन जैद भी ताबी ने 7 सहाबा को इना इल्म हासिल कीता है। हम्माद बिन जैद नु पूछया तुसी रफुल यदैन किथों लई? कहन लगे मैं अपने उस्ताद अयूब सुख्तियानी कोलों लई। हजरत अयूब सुख्तियानी ने पूछया तुसी रफुल यदैन किथों लई? कहन लगे मैं अपने उस्ताद अता बिन नबी रिबा कोलों लई। अता बिन नबी रिबा ने पूछया तुसी रफुल यदैन किथों लई? कहन लगे मैं हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला हजरत अबू बकर दे नवासे कोलों लई। अब्दुल्ला बिन जुबैर नु पूछया तुसी रफुल यदैन किथों लई? कहन लगे मैं अपने नाने अबू बकर सिद्दीक कोलों लई। अबू बकर नु पूछया तुसी नाना जी रफुल यदैन किथों लई? नाना जी आंदे ने सल्लैतु खल्फा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे पुत्रा मैं नबी दे पीछे नमाजा पढ़िया ने, आका ना सफर कीते ने। नबी अलैहिस्सलाम हमेशा रफुल यदैन करके नमाज पढ़ते सन, लेकिन उसके बावजूद 650 दी ना करन दी हदीस दे ज़खीरे च एक भी नहीं, सही सनद ना एक भी नहीं। बड़े बड़े इज्तिमा के अंदर मैं बात कह चुका, सही सनद ना जिदी सनद आमीना दे लाल तक पहुंचती होए। एक हदीस दे ज़खीरे चो विखा दिओ, उस मौलवी नु एक पलड़े च बिठा के उहदे वजन ते बराबर ते तोल के नोट ना दिया, मसलक कहले हदीस छड़ दिया। आओ ते सही, हम तो माइल बेकर्म है, कोई साइल ही नहीं, रात दखलाए किसे को राह रवे मंजिल ही नहीं। मेरे भाइयों आओ, मसलक कहले हदीस की हकानियत, लेकिन उसके बावजूद भी सानू आंदे भाभी मक्खियां चलते हैं, आंदे ने कि नहीं? बोलिया जी ना, वेख लिया जे कि रोटी मिलेगी थानू परेशान ना हो, बोलो सही थोड़ा जा। हाँ की आंदे ने भाभी? और मैं क्या कमलिया उस नबी दी सुन्नत है जिदे बदन ते रब ने गंदी मक्खी बहन ही नहीं दी, उन्हें चलनी किथों सी? पहलू ये तो साबित करो कि पैगंबर दे वजूद ते गंदी मक्खी बैठी। हजरत उमर नु पूछया उमर ऐशा दे बारे तेरा की ख्याल? महबूब जी थोड़ा निकाह ऐशा ना किन्ने कीता? फरमाया उमर वो तो अल्लाह ने कीता। फरमाया कदी नहीं हो सकता तुसी पाक हो बीवी ना पाक हो। दूजी गल सोने जिस रब ने तेरे बदन ते गंदी मक्खी नहीं बहन दी, वो तेरे बिस्तर ते गंदी औरत किवें आउण देगा? सुबहान कहाजा बोहतान नाजीम। आप पैगंबर दी सुन्नत नू मजाक ना करया कर। दूसरा उठदा आंदा कच्छां च बोत रख के नमाज पढ़दे सन, यही आंदे ने ना। आ कच्छां च बोत वाली हदीस कदी विखा दिओ ना, खुदा दी कसम खा के कहना मौलवी ने मुंह मंगया ही ना। आ कच्छां च बोत रखने वाली हदीस एडा झूठ है जिडा लाहौर है। अगे तो मैं कहना होना ना एडा झूठ है जिवें बिल्ली नू आखो ऊठ है। नहीं, ये बिल्ली छोटी है, लाहौर वड्डा है। पहले आओ तो सही को विखाओ। एक दूसरा उठदा जी शरीर कोड़े दियां दुम्मां दी तरह हाथ ना लाओ। मैं क्या जालमा तेनू शर्म नहीं आउंदी? पैगंबर दी पाक सुन्नत नू कोड़े दी पूछल ना तशबीह दे रहे हैं। आइए मेरा मसलक मनहज की है। फरमाया लोगों कायनात के अंदर जिंदगी बसर करने वालों, इन्नमा काना कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। जिथे पैगंबर दी जिथे पैगंबर दी हदीस आ जाएगी अयकूलू समेना व अताना, ऐ मेरा मसलक है, आई मनहज है। आइए मैं नमाज पेश कर लगा हूं जेड़ी पैगंबर अलैहिस्सलाम नु जिबरील ने 10 मरतबा पढ़ाई है। कितनी मरतबा? 10 मरतबा जिबरील ने आके आमीना दे लाल नू ये नमाज पढ़ाई। आमीना दे लाल ने अपने सहाबा नू पढ़ाई ते फरमाया सल्लू कमा रही तो मुनी उसल्ली। मुहम्मदी नमाज मिलेगी तो मुहम्मदी स्टेज तो मिलेगी। मैं अगले दिन हज करन गया, कोई 2000 तकरीबन कोई 17-18 की गल है।
तो जे मैदान मीना दे विच खैमा सी ना, उसी खैमे दे विच एक मौलवी साहब भी सी। वो हुण हनफी अज बयान करे तो मैं मुहम्मदी अज बयान करा। वो समझ आ रही जी कोई ना। वो आके हनफी अज है, मैं उची कहा मुहम्मदी अज है। मैं उन्होंने मौलवी मैं क्या, मैं मौलाना कितों आयो? ए जी मैं गुजराले का मुफ्ती हाँ। मैं क्या कलमा किदा पढ़िया है? नबी का। मैं क्या चवले कलमा नबी का पढ़ के हज जरा हनफी बयान करना पे, वो बोलते नहीं ये भी कोई हज है? आओ नबी अलैहिस्सलाम दी अहादीस दी दावत अहले हदीस देंदा है। अहले हदीस पैगंबर दी हदीस नूं पढ़ांदा भी है, सुनांदा भी है ते तालिब इल्मां नूं याद भी करांदा है। मेरे मदारस दा विजिट कर, पूरे 6 साल ही हदीस पढ़ाई जाती है, पूरे 6 साल। पहले साल नुगबतुल हदीस, दूसरे साल बुलूगुल मराम, तीजे साल बुलूगुल मराम दा दूजा हिस्सा मिशकात शरीफ जिवें मैं पढ़िया, मिशकात दा दूजा हिस्सा निसाई शरीफ, फिर अबू दाऊद तिरमिज़ी, अगे आइए मुस्लिम बुखारी। पूरे 6 साल। ते कई मदारस ऐसे ने पूरे 6 साल कुट के फिका पढ़ाते ने, आखिरी साल बुखारी दा दौरा पैंदा है, लेकिन वो दौरे च भी कई भाभी हो जाते हैं। सही गल जी। सन 1994 की गल लगा कर, जो मैं जामिया इस्लामिया गुजरात में पढ़ना, जामिया अरबिया दे विच तकरीबे बुखारी हुई, उत्थे 10 लड़के वाले हदीस होए बुखारी दे दौरे दे विच ही। और मेरा दावा है अगर पूरे 8 साल हदीस पढ़ानी शुरू कर दें, जमीन की धरती ते हनफी रह ही कोई ना। मैं सही गल कर रहा। मैं एक मौलवी कहा, मैं एडी जो फिका थोड़ी चंगी है तो किताबुल हदूद हदाया शरीफ तक कढ़ के, जिन्होंने हदाया शरीफ आना यदा किताबुल हदूद कढ़ के जरा मिंबर से चढ़ के सुना, पता लगे। तो मैं जो सुनाना ही उदो सिर लोहे का लैके आई। आखिर तू किताबुल हदूद पढ़ना हदाया शरीफ का, उलमा नूं पता है की है, थानू नहीं पता। मेरे भाई आओ, कुरान हदीस अहले हदीस का दस्तूर है, मंशूर है। असी नमाज शुरू करने अल्लाहु अकबर, हाथ सीने ते क्यों बनने? अनवाइल इब्न हुजरिन काला सल्लैतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वज़ा यदहुल युमना अला यदिहिल युसरा अला सदरिही। हजरत वाइल बिन हुजर यमन दा शहजादा है। 9 हिजरी दे अंदर इन्हां इस्लाम कबूल कीता है। 10 हिजरी दे आखिर ते मदीने दे अंदर तशरीफ ले आए। अल्लाहु अकबर आंदे ने, मैं नबी अलैहि सलाम ना खलो के नमाज पढ़ी है। आपने सज्जाद उत्ते खब्बा थल्ले दोवें हाथ किथे रखे? सदर दा माना की? और लाहौर दा सदर ना किते समझ लिया जी। आहो अलम नशरह लका सदरक, सदर दा माना सीने। देखो ऐ सीने। ते मौलाना अब्दुल्ला नासिर रहमानी हाफिज़हुल्लाह फरमाते होंदे ने, ऐ जिथे हथ बंधे ने ना, इथे थल्ले पेशाब दी थैली है। आंदे ने गंदगी दे हथ बंधदे हो, इथे हथ बंधे ने। इधर मेरे वाल वेखो, ते बंदा बंदे को माफी मंगदा, हथ किते बंद है? किथे बंद है? इथे। हनफी भी, बरेलवी भी, अहले हदीस कोई भी इथे हथ बन, यार माफ कर। कदी के बंदे नूं वेख्या ना इथे हथ बन के आखा माफ करी, उन्हें ला छितर लेना। उन्हें कहना चवले एक तू गलती की, दूजा वाघे बार्डर ते हथ बनना पिया, तेनू हया नहीं आउदी? और बोलते रही नाफ ते हथ बना के अगर माफी मंगानी, इंसान नूं वारा नहीं खांदी, रहमान नूं किवें वारा खांदी? आइए जरा गौर कीजिए, जे ढिड होए इथे वड्डा ढिड होए, इधर मेरे वाल वेखो, फिर धुन्नी तो थले बन के विखाओ, 1000 रुपया देंगे ही ना। ये टेक्निकल बात है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो जदों फजर दी नमाज पढ़ा रहे ने, अबू लोलो फिरोज ने खंजर मारे। खंजर किन्ने मारे? 6 मारे। किथे? नाफते। तो हुण मेरा सवाल है, अगर उमर ने नाफते हथ बन्ने सन, हथ जख्मी क्यों नहीं होए? बोलिए। एक मौलवी कहने लगा नाफ पिछे होंदी है। मैं कहा मौलवी नूं लम्या पा के चेक करो, दी पिछे वे के अगे। हजरत उमर दे हाथ जख्मी क्यों नहीं होए? हजरत उमर ने हाथ सीने ते बने ने, खंजर नाफ ते वजे ने। ऐ ही मेरे मसलक दी हकानियत है। आइए मैं अगे चला। अगर जमीन की पुश्त अहले हदीस ना होंदे, फिर सीने ते हाथ बनन वाली हदीस ते अमल कौन करदा? बोलिए।
अगे आइए, ला सलात लिमन लम यकरा बिफातिहतिल किताब, कोई नमाज नहीं जिदे अंदर सूरत फातिहा नहीं, वो नमाज नाकस है हिया खिदाजुन खिदाजुन खिदाजुन। हाफिज मुहम्मद गोंदलवी रहिमहुल्लाह ने सूरत फातिहा ते किताब लिखी, खिदाज दा तर्जमा लिखते हैं, जिहड़ी ऊठनी दे 3 महीने का बच्चा होए उन्होंने अरबी खिदाज किया जाता है। जिस तरह ऊठनी का बच्चा 3 महीने का किसी काम का नहीं, इस तरह वो नमाज भी किसी काम की नहीं जिदे अंदर सूरत फातिहा ना पढ़ी जाए। आइए हजरत शेखुल कुरान मौलाना मुहम्मद हुसैन शेहूपुरी, सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, वो एक मिसाल बड़ी प्यारी देंदे आंदे हैं, एक बंदा चौथी मंजिल ते रहिंदा है, एक बंदा थले आन के बैल देंदा है, वो उतो थले उतर गया, हाँ भी किधर आए किते नहीं, ते बैल क्यों दी है? वैसे ही वो फिर आंदा दिल ते मेरा करदा तेन छितर मारा, मैं कितों उतर के थले आया, वो वापस जाना, दफा होइया वापस जाना, फिर बैल देंदा, वो भाई की तकलीफ आंदा, कोई नहीं बैल क्यों देना है? वैसे एक बंदा दुकान बंद करदा है, कारोबार बंद करदा, वुजू करदा, मस्जिद च आउंदा, सुभान अल्लाह पढ़दा, ते उतों आवाज आउंदी, हाँ भाई बैल क्यों दी है? ये आंदा वैसे ही, ते लैन की आए? कुछ भी नहीं। और जे सूरत फातिहा ने पढ़नी फिर इत्थे लैन की आए हो? सानू पूछया तुसी बैल क्यों दी? आख्या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उतो आवाज आई हमीदानी अबदी अर्रहमानिर रहीम, आवाज आई असना अलैया अबदी मालिकी यौमिद्दीन मज्जदनी अबदी। अगर नमाज के अंदर सूरत फातिहा नहीं पढ़ेगा ओदी बुजुर्गी सना ओदी हमद किवें बयान होएगी? आइए खलफल इमाम दा रगड़ा भी कर दिया। नाओ कंजुल उम्माल किताबुस सलात उठाइए, कंजुल उम्माल लिखन वाला कटर हनफी है। हदीस आंदी उबादा बिन सामद दी ला सलात लिमन लम यकरा बिफातिहतिल किताब खलफल इमाम, उस बंदे दी नमाज नहीं जरा इमाम दे पीछे सूरत फातिहा नहीं पढ़दा। उबादा बिन सामद फरमांदे ने, फरमाया काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, फरमाया मन सल्ला खलफल इमामी फल यकरा बिफातिहतिल किताब, जरा इमाम दे पीछे नमाज पढ़दा उन्होंने चाहिए सूरत फातिहा पढ़े। अगे वलज़ालीन आमीन, हदीस मुस्लिम दी है, जग्गां दे पीर फरमांदे ने आमीन एडी उची आखो तुहाडी आमीन फरिश्तियां दी आमीन ना मिल जाए। गुफिरा लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बिही, अल्लाह थोड़ी जिंदगी दे पहले सगीरा गुनाह माफ कर देगा। हुण आमीन एडी उची आखो जी फरिश्ते भी आमीन, ये मतलब फरिश्ते भी आमीन उची आंदे ने, वो बोलते नहीं, फिर फरिश्ते भी भाभी होए ना, फरिश्ते उची आंदे ने असीं भी उच्चे, फिर ही मिलेगी ना आमीन। अगर इस जमीन की धरती ते आले हदीस ना हुंदे, इस हदीस से अमल कौन करदा? सूरत फातिहा दी हदीस अहदीस से अमल कौन करदा? आगे आइए, समी अल्लाहु लिमन हमीदा की पढ़दे हो? मैं बात मुकावा, की पढ़दे हो? रब्बना वलकल हम्द हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। सही बुखारी दी रिवायत, एक सहाबी पिछो आया, दौड़िया दौड़िया थोड़ा तेज आया, नमाज ना मिलिया, साह चढ़िया सी, सांस फुलिया सी। आका ने फरमाया समी अल्लाहु लिमन हमीदा, आंदा रब्बना वलकल हम्द हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारक। आवाज निकल गई तो नबी अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरा, कौन सी भी जिन्हें कलमे कहे ने? वो सहाबी आंदा मैं घबरा गया, पता नहीं अल्लाह रसूल डांटणगे मेरे को, उच्ची पड़ेगी। फरमाया कौन सी भाई? अल्लाह दे रसूल कलमे मैं पढ़े ने। फरमाया जदों तू कलमे पढ़ रहा से मैं अपनी आंखा ना वेख्या आसमान तो 30 तो उत्ते 40 दे अंदर मैं 39 फरिश्ते उतरते वेखे ने जेड़े तेरे इन्हां कलमियां दा सवाब लिखण वास्ते आए सन। और 39 फरिश्ते अज भी आउंदे जे अहले हदीसो सुन लो, सिर्फ आउंदे अहले हदीसां दी मसीतां च ने, क्यों साडे तो इलावा ये दुआ पढ़दा ही कोई नहीं। साडे तां निके निके बच्चियां नूं भी आउंदी है, कईयां मौलवियां नूं भी नहीं आउंदी, बोलते नहीं। ये दुआ साडे तो इलावा कोई नहीं पढ़दा। रब्बाना वलकल हम्द। एक मौलवी साहब कहने लगे फरिश्ते सानू भी विखाओ, किथे आउंदे ने 39 फरिश्ते। मैं क्या तू तासब दी ऐनक उतार के आ फिर नजर आउणगे। पहली गल, दूजी गल एवे अगर मैं फरिश्ते उतरदे वेख भी लवां, मैनूं फरिश्तियां ते इन्ना यकीन नहीं जिन्ना मुहम्मद दी जबान ते यकीन। जदों मेरे महबूब ने फरमा दिता है, बाकी गल केड़ी रह गई? जहान गलत हो सकता है, सोने मुहम्मद दी जबान गलत
नहीं हो सकती। इस वास्ते कहना साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। आखे आप खुदा जिबरील तुझा, मेरे नबी नू लिया फलक सजदा ही नहीं। इस वास्ते मेरे भाइयों, इन्नमा काना कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम। अगर जमीन दी धरती ते अहले हदीस ना हुंदे फिर एक वितर कौन पढ़दा। आइए आखिरी बात, बुखारी दी शरह फैजुल बारी मौलाना अनवर शाह काश्मीरी लिखते ने, पूरी जिंदगी मैं एक वितर वाली हदीस का रद्द करता रहा, मेरे को एक वितर वाली हदीस का रद्द ही नहीं होया। एक वितर इस जमीन की धरती ते पढ़ता है अहले हदीस। हजरत अमीर मुआविया पूरी जिंदगी एक वितर पढ़ते रहे, हजरत उस्मान पढ़ते रहे, अबू मूसा अशरी पढ़ते रहे, अबू अयूब अंसारी पढ़ते रहे। एक वितर वाली हदीस से अगर इस जमीन की धरती ते अहले हदीस ना होंदे फिर दोहरी अजान कौन कहंदा? बोलिए। दोहरी अजान दा शरफ भी सिर्फ अहले हदीस नू मिलिया और किसी नू नहीं मिलिया। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।